जो यूरिन से समस्याएं होती हैं, यूरिन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के समय में ज्यादा बढ़ रही हैं। अर्जेंसी का सेंसेशन यानी कि यूरिन लगते ही तुरंत जाने की इच्छा होना, रुक रुक कर यूरिन आना, कई बार फीवर, ठंड दे करके बुखार आना यूरिनरी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। और इस तरह की समस्याएं कई बार बढ़ते बढ़ते इस एक्सटेंट तक चली जाती हैं कि वो इवन आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकती है। यूरिन से स्मेल आती है जी, और झाग जैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये क्यों होता है? तो मिल्की क्लाउडी यूरिन या फ्रोदी यूरिन भी एक इन्फेक्शन का लक्षण होता है। साथ में जब यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा या किडनी के ऊपर असर आ रहा है और किडनी से प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक हो रहा है। लेकिन इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रॉपर हाइजीन महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन का एक मेजर कारण होता है। जी। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, युवावस्था में कॉन्स्टिपेशन एक मेजर कारण होता है। कई डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास किसी भी एज ग्रुप के, ओल्ड एज, प्रोस्टेट के साथ में फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिनमें की यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ ही वो प्रेजेंट करती हैं। कई बार हमारे यूरिन का कलर भी बहुत डिफरेंट होता है। पेल येलो इज द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन। अगर हम बोले कि रेड कलर यूरिन तो वो बड़ा अलार्मिंग होता है पेशेंट के लिए। ब्लड इन यूरिन कैन गिव राइज टू पिंक और रेड, तो उसका हमको कॉज पता करना बहुत जरूरी होता है। जॉन्डिस के अंदर जैसे हम डिस्कस करते हैं कि पीलिया हो गया तो उस कलर का यूरिन हो सकता है। अभी डायबिटीज अगर किसी को है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूरिन? डायबिटीज का असर सेम तरह से किडनी पे भी होता है। किडनी का फंक्शन कम होना, उसकी छन्नी की क्षमता कम होना या उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जाना, किडनी का डैमेज होना और रीनल फेलियर होना तक हो सकता है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन में आम है लेकिन फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं, यूरिन इन्फेक्शन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं लीड कंसल्टेंट डॉक्टर रवि नागर जी, जो कोकिलाबेन में हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आपका जो यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि बार बार यूरिन आ रहा है या फिर आपको यूरिन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप शेयर नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर से जानते हैं आखिरकार ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो यूरिन से समस्याएं होती, यूरिन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के समय में ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यूरिन संबंधी समस्याएं जो होती हैं ये यूजुअली निग्लेक्टेड समस्या होती है या पब्लिक यूजुअली डॉक्टर के पास रिपोर्ट करने में या किसी से शेयर करने में हिचकिचाते हैं। जी। यूरिनरी इन्फेक्शन जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है और ये सारे एज ग्रुप्स में हो सकती है, चाहे वो छोटे बच्चा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मेनोपॉज के बाद की महिला हो, वृद्ध पुरुष हो या किसी भी एज में हो सकती है। अब यूरिनरी इन्फेक्शन होने के या यूरिन की समस्याएं होने के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें कि सबसे पहले पहचानना आवश्यक होता है। वो लक्षण है कि यूरिन करने में जलन होना या बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, अर्जेंसी का सेंसेशन यानी कि यूरिन लगते ही तुरंत जाने की इच्छा होना, रुक रुक कर यूरिन आना, कई बार फीवर, ठंड दे करके बुखार आना यूरिनरी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। और इस तरह की समस्याएं कई बार बढ़ते बढ़ते इस एक्सटेंट तक चली जाती हैं कि वो इवन आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकती हैं। जी। तो यूरिनरी इन्फेक्शन जो रहते हैं वो जस्ट एक छोटा सा सिम्टम जैसे कि जलन या बार बार यूरिन आने से लेकर के पूरी तरह से किडनी के डैमेज होने तक का एक स्पेक्ट्रम होता है। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अर्ली इन्वेस्टिगेशन करना और उसका कारण पता करके ट्रीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेन इसका रीज़न होता क्या है? देखिए, अलग अलग पुरुषों में अलग कारण होते हैं, महिलाओं में अलग कारण होते हैं, बच्चों में अलग होते हैं, युवावस्था में अलग है, वृद्धावस्था में अलग है। तो हमें देखना पड़ता है कि यूरिन इन्फेक्शन किस कारण से हुआ है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो कोई जन्मजात विकृतियां या रुकावट ट्रैक्ट में होती है, रिफ्लक्स होता है जिसकी वजह से बच्चे में बार बार बुखार आना, यूरिन जलन के साथ होना, ये सब हो सकता है। अगर हम यंग पीपल की बात करते हैं, चाहे वो महिलाओं हों या पुरुष हैं, तो उनके अंदर यूरिनरी इन्फेक्शन होना भी आम बात है जो कि स्टोन की वजह से हो सकता है। जी। महिलाओं के अंदर यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनकी एनाटमी या मूत्र नली का बहुत छोटा होना, आकार में होना, तो असेंडिंग इन्फेक्शन जो कि एक प्रॉपर हाइजीन न रखने की वजह से हो सकता है, तो वो काफ़ी कॉमन होता है। वहीं अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो महिलाओं में ओल्ड एज में इन्फेक्शन
हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन को रोकता है वो कम हो जाता है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म हार्मोन्स की वजह से होता है। सो मीनोपॉज के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन का फ्रीक्वेंटली होना महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि यूरिन से स्मेल आती है जी, और झाग जैसी भी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये क्यों होता है? देखिए, जब यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है तो एक बैक्टीरियल का ग्रोथ होता है, फंगल का ग्रोथ होता है, तो हम यूरिन में ओडर या बैड स्मेल आ सकती है। दूसरा, आपने जैसे बोला कि झाग आना यूरिन के अंदर एक समस्या है, तो मिल्की क्लाउडी यूरिन या फ्रोदी यूरिन भी एक इन्फेक्शन का लक्षण होता है। साथ में जब यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा या किडनी के ऊपर असर आ रहा है और किडनी से प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक हो रहा है, तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और समटाइम्स वो एक फ्रोद या जो प्रोटीनूरिया होता है वो फ्रोदिंग के रूप में डिटेक्ट होता है। तो अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसको डायग्नोस करना या इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जब भी ये सिम्टम्स आते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यूरिनरी इन्फेक्शन से हम बचने की बात करें तो वही जो मैंने बोला कि उसका कारण पहचानना या डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्यों यूरिनरी इन्फेक्शन होता है ये ज़रूरी है। जैसे हमने बोला कि एक इम्प्रॉपर हाइजीन महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन का एक मेजर कारण होता है। जी, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, युवावस्था में कॉन्स्टिपेशन एक मेजर कारण होता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। ओल्ड एज के अंदर रुकावट, प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं जो पुरुषों में आफ्टर 50-60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप होती हैं, वो एक इन्फेक्शन का मेन कारण होता है। महिलाओं के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। साथ में ये बहुत जानना जरूरी है कि कई बॉडी की सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, या जैसे कि डायबिटीज़ हुआ या कोई रीनल फेलियर हुआ या बॉडी की इम्यूनिटी अगर कम है तो वो इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। कई डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास किसी भी एज ग्रुप के, ओल्ड एज, प्रोस्टेट के साथ में फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिनमें कि यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ ही वो प्रेजेंट करती हैं। सो हमें ये सब चीज़ों का भी जानकारी होना आवश्यक है। सर, अभी की जो जनता है ये इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रही है कि बार बार यूरिन आता है, तो इसका सही इलाज क्या होता है? देखिए, बार बार यूरिन आना या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की भी कई वजह हो सकती है। जैसे कि सबसे कॉमनेस्ट वजह तो हमने डिस्कस किया कि यूरिनरी इन्फेक्शन होता है जी, तो एक सिंपल यूरिन टेस्ट के द्वारा इसकी जानकारी ली जा सकती है। साथ ही कई बार स्टोन की समस्या होती है जिसमें कि इरिटेशन रहता है, ब्लैडर का स्टोन है तो बार बार यूरिन की समस्या होती है। तीसरा सिम्टम होता है प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं, जिसमें कि अगर यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है तो उसमें यूरिन बचा रह जाता है। वो पुरुषों में भी हो सकता है, वो महिलाओं में भी हो सकता है, और वो बार बार यूरिनरी सेंसेशन देता है या जाने के लिए फ्रीक्वेंसी देता है। चौथा एक एलिमेंट होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, जिसमें कि पेशाब, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो कि ब्लैडर की कैपेसिटी को या तो कम कर देते हैं, या वो जो सेंसेशन पेशेंट्स को रहता है कि थोड़ा सा भी फील होने पे तुरंत जाने की इच्छा होना, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में, दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब वो कई नर्व इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है कि स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की परेशानी है उसकी वजह से भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है, रुकावट की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह। तो इसके कई सारे कारण होते हैं जिनको कि प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के द्वारा इवैल्यूएट किया जाता है, और उसका सही इलाज जब ही हो पाएगा जब हमें उसका रूट कॉज पता होगा। ऐसे कई बार ऐसा होता है जो फीमेल्स होती हैं इन प्रॉब्लम्स को शेयर करने में शर्माती हैं या फिर बताती नहीं हैं, तो क्या ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है? देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये यूजुअली निग्लेक्टेड या शेयर नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम अगर है तो धीरे धीरे बढ़ के वो इवन किडनी फेलियर या इस तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर का कंप्लीटली डैमेज होना तक हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स को यूजुअली डिस्कस करें, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के अपना इन्वेस्टिगेट करें और उनको सॉर्ट आउट करें। सर, यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या सीजन को लेकर भी होती हैं, और एज ग्रुप जैसे जैसे बढ़ती जाती है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है यूरिन से रिलेटेड, तो क्या रहता है इनका? डेफिनेटली सीजन के हिसाब से बोलें या क्लाइमेट के हिसाब से यूरिन की कई सारी समस्या आती हैं। जैसे कि गर्मी के सीज़न में हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट्स
यूरिन की समस्या लेकर आते हैं। मॉनसून के समय अलग सेट आते हैं, ठंड के समय अलग सेट के आते हैं। तो जैसे हम बोले गर्मी में यूजुअली टेम्परेचर हमारे यहाँ पे बड़ा ड्राई और हॉट होता है। पानी का इंटेक अगर प्रॉपर नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है जो कि स्टोन फॉर्मेशन को करता है, और उसकी वजह से कई सारे स्टोन के पेशेंट, यूरेट्रिक स्टोन, कोलिक हुआ, किडनी स्टोन के पेशेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट करते हैं। मॉनसून की बात करें या बारिश के सीज़न की बात करें तो चूंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होती है, पानी पीते हैं, तो कई बार ओल्ड एज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, ठंड के समय जो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनकी समस्याएं बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी का इवोपरेशन बॉडी से कम होता है, तो इसलिए यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन या प्रोस्टेट रिलेटेड समस्याएं जो हैं ये बढ़ जाती है। अगर हम उम्र की बात करते हैं कि यूरिन की समस्याएं, तो यूजुअली प्रोस्टेट एक पुरुषों के अंदर आफ्टर 50 ईयर्स, 60 ईयर्स के बाद में यूरिन की समस्या देने के लिए एक मेजर कारण होता है, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रंथि 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है और किसी न किसी प्रकार के यूरिनरी सिम्टम्स देती है, जैसे कि कुछ इरिटेटिव सिम्टम्स कहलाते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी होना, अर्जेंसी होना, रात में कई दफ़े उठ करके यूरिन जाने की आवश्यकता पड़ना। साथ में ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे रुक रुक कर यूरिन आना, यूरिन करने में जोर लगाना, करने में समय लगना, और करने के बाद में एहसास बना रहना कि करके आए एंड देन लगा के वापस से जाने की इच्छा है। तो ये सभी ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होते हैं। प्रोस्टेट के अंदर ये पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स में से कुछ भी पेशेंट्स को हो सकता है। तो हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना रुकावट है, किस डिग्री का रुकावट है, और उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। जी, कई बार हमारे यूरिन का कलर भी बहुत डिफरेंट होता है, तो वो किस बात का संकेत देता है? डेफिनेटली कलर ऑफ यूरिन इम्पॉर्टेंट होता है। पेल येलो इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन, लेकिन कई बार कलर चेंज हो जाता है जो कि कई कारणों से हो सकता है। जैसे अगर हम बोलें कि रेड कलर यूरिन, तो वो बड़ा अलार्मिंग होता है पेशेंट के लिए, और सबसे कॉमन कॉज होता है ब्लड इन यूरिन कैन गिव राइज टू पिंक और रेड, है ना। तो उसका हमको कॉज पता करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ऑरेंज या डार्क ऑरेंज कलर्ड यूरिन कई दवाइयों से होता है। जॉन्डिस के अंदर जैसे हम डिस्कस करते हैं कि पीलिया हो गया तो उस कलर का यूरिन हो सकता है। दूसरा, कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि हमारा बीट रूट होता है, तो वो अगर इंटेक ज़्यादा हुआ तो पिंकिश कलर का यूरिन हो सकता है। साथ में कई दवाइयां हैं, कुछ ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां हैं, कुछ पायरीडियम करके इन्फेक्शन के लिए गोलियां दी जाती है जिससे गहरे ऑरेंज कलर का यूरिन होता है, जो कई पेशेंट्स के लिए बड़ा अलार्मिंग होता है। कुछ मलेरिया की दवाइयां हैं जो डिफरेंट कलर ऑफ यूरिन देती है। ग्रीन कलर यूरिन, हल्का सा ब्लूइश ग्रीन कलर का यूरिन भी किसी दवाइयों के साथ में आ सकता है, कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयों के साथ तो इस तरह से, जैसे वाइट यूरिन दर्शाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या पायूरिया है, सो बैड ऑर्डर विथ क्लाउडी या वाइट कलर यूरिन, है ना। कई बार कोला कलर्ड यूरिन होता है, जैसे हम कोको कोला को डाइल्यूट कर दें अगर, तो उस कलर का यूरिन होता है। वो भी दर्शाता है कि या तो यूरिन में ब्लड जा रहा है या क्लॉट डिसॉल्व होके जा रहे हैं, या फिर कई बार काफ़ी मात्रा में मसल ब्रेकडाउन होता है, मायोग्लोबिनूरिया जिसे कहा जाता है, तो वो कोला कलर्ड यूरिन दे सकता है। तो यूरिन का कलर से भी हम एबनॉर्मलिटी को डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूरिन पे? देखिए, डायबिटीज़ जैसा कि सबको पता है कि एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट करती है, यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को, दिमाग से लेकर के टो तक के अंग बॉडी पे असर गिराती है। तो उसी वजह से डायबिटीज़ का असर सेम तरह से किडनी पे भी होता है। किडनी का फंक्शन कम होना, उसकी छन्नी की क्षमता कम होना, या उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जाना, किडनी का डैमेज होना और रीनल फेलियर होना तक हो सकता है जी। साथ ही अगर अनकंट्रोल्ड शुगर्स है आपकी, तो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन का होना, अगर रुकावट है, प्रोस्टेट की समस्या है, स्टोन है, तो इस तरह के पेशेंट्स जल्दी ही टर्मिनल या फिर जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे लैंड अप करते हैं।
तो शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी सेफगार्ड या प्रोटेक्टेड है, क्रिएटिनिन लेवल्स नॉर्मल है। तो इस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें? जहाँ तक कि यूरिनरी सिस्टम के स्वस्थ का सवाल है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि किडनीज़ का हेल्थ बनाने के लिए 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पानी की मात्रा का सेवन प्रॉपर वे में करें। पानी की मात्रा का सेवन क्लाइमेट के अनुरूप, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के अनुरूप करें। कम से कम 3 से 4 लीटर का पानी पिएं और आपका टारगेट यूरिन आउटपुट पे होना चाहिए। यूरिन आउटपुट कम से कम 2 से 2.5 लीटर दिन भर में एक नॉर्मल पर्सन का होता है। सो पानी का वॉल्यूम या पानी का इनटेक उस तरह से आप रेगुलेट करें। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट को प्रॉपर रखें, हाई फाइबर डाइट खाएं, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। तो इस वजह से आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी प्रकार के यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, तो उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करते हुए आप रिपोर्ट करें, उसको यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें, परामर्श लें, इन्वेस्टिगेट कराएं। और मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स दवाइयों के द्वारा ट्रीट हो सकते हैं, तो उन्हें आप अर्ली ट्रीटमेंट लेकर के सेटल करें। जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो अभी सर ने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन आपकी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें समय नाउ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।